बहुत ही भरे हुए चित से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अभी अभी समाचार मिला है कि हमारे सदैव पंडित साहब रविंद्र रविंद्र कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है अभी फिर से ये बात दोबारा से अ, हो ये समाचार झूठा हो तो अमायन में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था तो इस समय से मिला है कि अमायन के डॉक्टर ने तो मना कर दिया है किंतु अभी भिंड से डॉक्टर बुलाया है वो वो हमारे बीच बने रहें ऐसे हम सभी मंगल कामना करते हैं। तो इस समय में हम सब लोग आज केवल पाठ करेंगे तो आप सभी अपने अपनी जगह पर हमारे साथ में पंडित साहब की स्तुति का पाठ करेंगे। ये इसमें डल सकता है पाठ इसके लाइसेंस वैराग्य पाठ संग्रह में 78 नंबर का प्रश्न है। परमार्थ शरण असरण जग में शरण एक सो धातम ही भाई धरो विवेक हृदय में आशा पर की दुखदाई असरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही भाई
धरो विवेक हृदय में आशा, पर की दुखदाई। सुख दुख कोई न बांट सके, यह परम सत्य जानो। कर्मोदय अनुसार अवस्था, संयोगी मानो। असरण जग में शरण एक, शुद्धात्म ही भाई। धरो विवेक हृदय में आशा, पर की दुखदाई। वास्तव में इस निखिल विश्व में एकमात्र शुद्धात्मा ही शरण है। शरण सहारे को कहते हैं। लगता है मेरे लिए देह शरण है, धन शरण है, परिवार शरण है, लेकिन ये सब संयोग कर्मोदय के अनुसार है। शांता का उदय हो तो यह संयोग अनुकूल लगते हैं, अशांता का उदय हो तो यह संयोग प्रतिकूल हो जाते हैं। शरण कोई नहीं है, निश्चय से शरण तो मेरा स्वभाव ही है। मेरे लिए मेरी सत्ता, मेरे लिए मेरा स्वभाव, यही एकमात्र शरण है। धरो विवेक हृदय में आशा, पर की दुखदाई। ये विवेक अपने चित्त में धारण कर लो। इस जगत में पर की आशा करना ये दुख का कारण है। सुख दुख कोई न बांट सके, ये परम सत्य जानो। इस जीव को अपने अपने परिणाम के अनुसार जो वेदन होता है वह इसी को होता है। उस वेदन को कोई शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मोह के कारण अन्य जीव अपने अपने विकल्पों से इसके सुख दुख को देख करके स्वयं से जो सुखी दुखी होते हैं उसका वेदन वो करते हैं। लेकिन हमको जो वेदन है वो वेदन कम नहीं कर सकता कोई। यदि मेरा दुख कम होता है तो मेरे ही ज्ञान से होता है, मेरा दुख बढ़ता है तो मेरे ही अज्ञान से बढ़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि देखो मेरे साथ 10 लोग खड़े हैं तो उससे मेरा दुख कम हो जाता है। ये भी मैंने समझा कि मेरे साथ 10 लोग खड़े हैं, ये सोच से मेरी उस आकुलता में कमी आई, इसलिए दुख का वेदन कम हुआ। ये मेरे पार्ट से है, ये मेरा मेरा परिणाम है, मेरा परिणमन है। लेकिन जो दुख का वेदन मुझे है उसमें से कोई हल्का कर दे और खुद उस वेदन को ले ले, संभव नहीं है। कर्म न कोई देवे लेवे, प्रत्यक्ष ही देखो। जन्मे मरे अकेला चेतन, तत्व ज्ञान लेखो। प्रत्यक्ष देखने में आता है कि कोई भी कर्म को दे ले नहीं सकता। यह चेतन अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है।
ऐसा तत्व ज्ञान लखना चाहिए, और ऐसा तत्व ज्ञान लग करके अपने कल्याण के मार्ग में अग्रसर हो जाना चाहिए। जीवन एक पानी के बुदबुदे के समान है। आचार्य कहते हैं कि जैसे पानी का बुलबुला फूटता है, बच्चा कहता है अरे ये क्या हो गया, उसे आश्चर्य होता, विस्मय होता है कि पानी का बुलबुला फूट गया। श्री गुरु कहते हैं कि आश्चर्य उसके फूटने का नहीं, वो अब तक फूला रहा है, इसका आश्चर्य समझना चाहिए। इतना नासवान क्षणभंगुर है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए ये नहीं समझना कि हमें यहाँ अमर बन के रहना है। और सुनो, साथी सगा न कोई, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। ये व्यवहार से कहें तो पंच परमेष्टि शरण है, निश्चय से कहें तो शुद्धात्मा शरण है। और जितने भी साधर्मी ज्ञानी धर्मात्मा, उनकी संगति, सत्संगति इस काल में, सत्संगति बहुत बड़ा निमित्त है। क्योंकि सत्संगति से कोई ना कोई प्रेरणा मिलती ही मिलती है। पंडित टोडरमल जी साहब भी लिखते हैं, हाँ, साधर्मियों को तो परस्पर एक यही चर्चा चाहिए। इन्हें धन्य है जो इस काल में स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं। ऐसे अध्यात्म की चर्चा, ऐसे वह सत्संगति, ये बहुत बड़ा प्रबल निमित्त होता है। यदि वास्तव में ऐसा कुछ होता है तो ये एक एक हमारे बीच से एक एक बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि बहुत एक ऐसे निमित्त दिखते हैं और वो नहीं दिखे तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। अपने को ये सब देख करके वैराग्य भाव जगना, और वर्तमान में जितना कुछ भी संयोग है, अनुकूल निमित्त हैं अपने आत्म कल्याण के, उनके लिए ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि मैं भी अमर बन के बैठा रहूंगा और ये भी अमर बन के बैठे रहेंगे। और लेकिन कोई भरोसा नहीं है। ये जो अपने रोज, ये जो ये जो अपने अपने को ऐसा लगता है कि आराम से स्वाध्याय चलती है रोजाना, कोई भरोसा नहीं भैया, कब क्या हो जाए। इसलिए समय रहते अपना हित करना और इसका पूरा पूरा लाभ निमित्तों का ले लेना चाहिए। जन्मे मरे अकेला चेतन तत्व ज्ञान लेखो, पापोदय में नहीं सहाय का, निमित्त बने कोई,
पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। इष्ट अनिष्ट कल्पना त्यागो, हर्ष विषाद तजो। समता धर्म महिमा में अपना आत्म आप भजो। भैया, पापोदय में कोई सहायक नहीं बन सकता और पुण्य दो में कोई दंड नहीं दे सकता। लेकिन ये जो परम इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके हर्ष विषाद के परिणाम होते हैं, इन सबको त्याग करके अपने को समता भाव धारण करना चाहिए। जरूर समता भाव सदा सामायिक करिए, ये पूरे द्वादशांग का सार है। समता धर्म महिमा में अपना आत्म आप भजो। अपना आत्मा है और अपने को ही भजना होगा। दूसरे के आत्मा को अपन भजें तो काम नहीं होगा, और अपने आत्मा को कोई दूसरा भज सके ऐसा संभव नहीं है। अपना ही आत्मा अपने को ही भजना है। कैसा ये आत्मा बहुत महिमा में है, कैसी महिमा है इसकी। यदि इसके स्वरूप को जान के पहचान करके उसी में लीनता हो जाए तो यह आत्मा परमात्मा हो जाता है। शाश्वत सुख सागर अंतर में देखो लहरावे। दुर्विकल्प में जो उलझे वह लेस न सुख पावे। मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो। मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। यह शाश्वत सुख का सागर अंतर में लहरा रहा है, इसलिए दुर्विकल्पों में नहीं उलझना चाहिए। कितना समय हमारा दुर्विकल्पों में जाता है। देखो, पाप के विकल्प जो पंचेंद्रिय के विषय भोग संबंधी विकल्प हैं, वे तो दुर्विकल्प है ही। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के पाप रूप विकल्प तो विकल्प है ही। लेकिन ये जो बीमारी अपने को रहती है कि मैं इसको सुधार दूं, इसका ऐसा कर दूं, इसे बदल दूं, इसका ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अपने लोभाधिक परिणाम मानाधिक परिणामों की पूर्ति के लिए ये जो निरंतर संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, ये सब भी दुर्विकल्प में उलझना है भाई। घंटों घंटों दुर्विकल्पों में अपन उलझे रहते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए भी अंतर्दृष्टि करने पर स्वसन्मुखता होती है तो दिखता है कि वास्तव में ये सही लिखा है कि सुख का सागर अंतर में लहरा रहा है। शाश्वत सुख सागर अंतर में देखो लहरावे। शाश्वत है ये। जिस समय चाहे उस समय अपन अंतर्मुख हो तो उसी समय अंतर में शांति का दरिया एकदम अनुभूत होता है। मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो। आ संयोगों को भी नहीं देखना और कर्मोदय को भी मत देखना। पर्यायों को भी नहीं देखो, गुण भेद को भी नहीं देखो। बस कौन को देखो? अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो। हो अंतर्मुख सहज दीखता अपना प्रभु देखो। देखत हो निहाल अहो निज परम प्रभु देखो।
पाया लोको तम जिन शासन, आत्म प्रभु देखो। निश्चय नित्यानंदमयी अक्षय पद पाओगे, दुखमय आवागमन मिटे भगवान कहाओगे। देखत हो निहाल, यदि एक बार भी ऐसा अपना स्वरूप दिख जाए तो यह जीव निहाल हो जाता है। ऐसा यह सुंदर ऐसी रचना सदैव पंडित जी की अपन सबने श्रवण करके उनके प्रति अपने भाव व्यक्त किए हैं। बहुत वैराग्य का प्रसंग है। ऐसे प्रसंग में पंच परमेष्ठी और शुद्धात्मा का स्मरण करेंगे। अभी तो यही विराम लेते हैं। आप सब भी अपने अपने घर पर, अपने अपने स्थान पर थोड़ा समय बैठें, बैठ करके अपने अंतर में वैराग्य में भाव बनाएं, पंच परमेष्ठी का स्मरण करें, वैराग भावनाओं का चिंतन करें। इन शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। उनको बहुत बहुत स्मरण करते हुए अपने विज्ञांजलि अर्पित करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।